उसी के साथ इस 1998 मॉडल बुलेट का जो रिस्टोरेशन वर्क था, इंजन रिस्टोरेशन वर्क, वो इस वाली वीडियो से पहले शेयर करा था, लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर ये वाली बुलेट पूरी डिसअसेंबल होगी और इसके अंदर जो विंटेज स्टाइल के जो मडगार्ड आते हैं वो लगेंगे और उनकी सेटिंग करी जाएगी। देन ये वाली बुलेट पेंट होगी और पेंट प्रोसेस इसके थोड़े से यूनिक रहने वाले हैं क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा सा यूनिक है। मतलब मार्केट में तो इसको सब कुछ अलग ही नाम से जानते हैं और फाइनल आउटपुट मुझे देखना है कि इसका होने के बाद कैसा निकलेगा, क्योंकि बुलेट की कंडीशन बहुत ज्यादा गंदी थी और वो चीज आपने पहले भी देखी होगी। इस वाली वीडियो में भी थोड़े बहुत मैं इसके पार्ट ऐड कर दूंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि पहले इसकी कंडीशन कैसी थी, फिर जो इसमें जो ये पार्ट्स लगने वाले ओल्ड मॉडल के उसमें लगने के बाद कैसी लगेगी, देन फिर जब ये पेंट होगी तो वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। और जो इन सब चीजों से अलग एक काम और होगा और वो है बफिंग वाला प्रोसेस, तो वो अगर हो पाया तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मतलब जो भी चीज हो पाएंगी आज मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। मैं पूरी वो सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ओल्ड बुलेट और आप उसको रिस्टोर करवाना चाहते हैं या फिर आप ओल्ड बुलेट दिल्ली में परचेज करके या कहीं से भी परचेज करके उसको रिस्टोर करवाना चाहते हैं तो क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, या फिर मतलब जो भी सारी चीजें होती हैं आप समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाने की आपको कोशिश करने वाला हूँ वीडियोस के अंदर। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना क्योंकि मैं बुलेट रिस्टोरेशन से रिलेटेड, बुलेट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अभी आप बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस 1998 मॉडल बुलेट के रिस्टोरेशन वर्क को और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रही 1998 मॉडल बी सीरीज इंजन वाली बुलेट 350 जो आई है पूरी की पूरी रिस्टोर होने। और इसके अंदर काम बहुत ही सारे हैं। पहला तो पेंट वर्क होगा, दूसरा क्रोम वाला वर्क होगा, फिर ये इंजन बफिंग वाला वर्क भी होना है, इसके नट बोल्ट जिंक होंगे। लेकिन एक काम और है जो इसके अंदर होना है और वो इसका इंजन भी रिपेयर होगा क्योंकि इसके अंदर से कस्टमर बता रहे हैं बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। हाय 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 कितनी बुरी कंडीशन में है ये। इधर ये देखो कैसी ग्रीस भरी पड़ी है, इधर ये देखो है इंजन ऑयली, लेकिन ये जितना पुराना होता गया उतना ही यहाँ पे जमता गया। इसकी सफाई करने में भी दिक्कत आएगी और गंदगी तो इसके अंदर ये देखो, इधर ये लकड़ियाँ सी पड़ी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से लकड़ी आई है इसमें। सिलेंडर की क्या पोजीशन है? सिलेंडर इसका सीज मारा हुआ है, ये देखो। अच्छा ये जो सीधे सीधे निशान आ रहे हैं सीज के हैं? ये सीज के ये देखो ना। हाँ पूरे पिछन से सीज मारा हुआ है। ये भी यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है। ये पूरा प्रोसेस वो मारा हुआ है। हेड इसलिए बदलना पड़ जाएगा कि एक तो इसका फेस आउट है, सारा फेस कटा पड़ेगा। ओके एक इसकी सीटें कटी पड़ी हैं। हाँ बाल गए में अंदर इसके, ये देखो ना बैठे पड़े हैं जो अंदर, बिल्कुल गए पड़े हैं। दूसरा सिलेंडर के मुख की हालत देखो क्या हो रही है। बाकी तो ये रोकर सोकर खुलेंगे तो पता लगेगा कि रोकर की क्या पोल्यूशन है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इस वाली बुलेट की कंडीशन पास से दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फ्रंट से स्टार्टिंग करते हैं तो फ्रंट इसका कुछ इस तरीके का है। इसके स्पोक्स में अच्छा खासा रस लगा हुआ है, लेकिन इसका जो आउटर रिंग है ये ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बफिंग वगैरह होनी है, ये क्रोम होगा, वो तो जब होगा ये चमक जाना है, बाकी ये भी बफ होगा। और अगर इसके मडगार्ड की बात करें तो इसमें भी डेंट है और इसकी जो ये वाली लाइन है सारी ख़राब हो रखी है। कॉलर बोलते हैं इसको, कॉलर ख़राब है। फ्रंट टायर इसका बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। इसके मीटर का शीशा पूरा टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसकी चेंज होनी है। पेंट की कंडीशन पूरी ख़राब हो रखी है देखो, और क्रोम भी कुछ ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इसलिए ये सब कुछ होना है। और ये जो इसका ये फ्यूल टैंक है इस पर भी अच्छे खासे डेंट है और ये एक दो बार पहले पेंट हो रखा है, देखो कितना ख़राब पेंट है, ये ऐसे ही छूट रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसकी रिपेयर होनी है और वही पेंट वर्क तो पूरा होगा ही। लेकिन इस वाली साइड में इसकी बैटरी भी नहीं है और स्टैंड की हालत आप देख ही रहे हो, तो ये सब चीज़ें चेंज होनी है। वायरिंग इसकी पूरी चेंज होगी, ये देखो ख़राब है, यहाँ से ये पूरी कटी पिटी पड़ी है इस वाली साइड से भी और इस वाली साइड से भी, यहाँ से ये देखो। और वायरिंग तो चेंज होनी है। इसकी जो चेन वगैरह ये भी पूरी ख़त्म पड़ी है नीचे की साइड में, और इसकी जो रबड़े वगैरह सब ख़त्म है, ये सब टूटा पड़ा है। और इस वाली साइड में भी रबड़ नहीं है। अगर स्विचेस की बात करें तो ये भी यहाँ पे ख़त्म है, तारे इसकी पूरी ख़राब हो रखी हैं। आउटर वायरिंग किट पूरी लगेगी इसके अंदर और ये लीवर वगैरह तो इसके चेंज ही कर देंगे, ये देखो। मतलब नया तो इस वाली बुलेट के अंदर बहुत कुछ लगने वाला है स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, लेकिन इसके लुक में भी हो सकता है थोड़े ऑल्ट्रेशन हो। रियर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके डेंट पड़ा हुआ है, डेंट वाले काम तो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। और इसकी ये रियर की जो नंबर प्लेट है वो भी चेंज करवानी पड़ेगी, पूरी ख़राब हो रखी है। और ये इसका ये साइलेंसर भी पूरा क्रोम करवाना है और ये आगे जो इसका बैंड पाइप है वो भी क्रोम करवाना है, लेकिन इसके अंदर एक गड्ढे पड़े हुए हैं। अब वैसे तो हमने कस्टमर को बताया था कि इसके ऊपर क्रोम अच्छे से होगा नहीं, ये चीज़ गड्ढे गड्ढे पड़े हुए ना, निशान अलग ही दिखेंगे।
अब वो कह रहे हैं भाई करवा दो, तो करवा देंगे, इसको भी क्रोम ही करवाना है। तो ये पूरा क्रोम होगा, ये सारी चीज़ें इसकी क्रोम होनी है। लेकिन इस वाली रिस्टोरेशन में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो ये 1998 का मॉडल है, इसको कन्वर्ट करके इसके अंदर पुरानी चीज़ें लगा के, पुरानी मतलब पुराने मॉडल वाली चीज़ें लगा के इसको ओल्ड लुक देना है, जो विंटेज बुलेट वाला होता है। चीज़ें नहीं होंगी लेकिन ओल्ड डिज़ाइन की होंगी, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर करनी है। तो जैसे जैसे होंगी वो सारी आपको पता लग जाएंगी। तो अब थोड़ी देर में इसका डिसअसेंबल वाला जो प्रोसेस होता है वो अंकल स्टार्ट करेंगे, तो वो जब सारी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखा दूंगा। सो मिलते हैं जब आपसे, और तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, ये वाली बुलेट अंकल जी ने डिसअसेंबल करनी शुरू कर दी, और इसका फ्यूल टैंक अंकल ने आई थिंक इसको खोल ही दिया है। ज़्यादा इसके अंदर अभी कुछ काम बचा तो है नहीं, 2 ही वोल्ट हटाने होते हैं। सो खुल गया, हाँ खुल ही गया, आ गया, ये खुल गया इसका फ्यूल टैंक, ये देखो। सो फ्यूल टैंक इसका गया उतर। तो दोस्तों, ये वाली बुलेट इतनी तो डिसमेंटल हो गई, और यहाँ पे अंकल जी ने रियर मडगार्ड की इसकी सेटिंग भी कर दी, जो इसके अंदर 62 मॉडल वाले मडगार्ड लगने थे, और इसकी फिटिंग बिल्कुल 0-0 आई है। अगर मैं आपको रियर से दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल सेंटर में है। और अभी फिटिंग आगे वाले की स्टार्ट होगी। अभी अंकल जो है ये फ्रंट वाला मडगार्ड खोलेंगे, और फिर इसी को सेट करना है। इसका फ्रंट वाला मडगार्ड उस वाली साइड में रखा हुआ है, तो वो वाला मडगार्ड लगेगा यहाँ पे। सो इसी के लिए अंकल इसको अभी खोल खाल के निकाल रहे हैं बाहर, जिससे कि उसकी सेटिंग यहाँ पे करी जा सके। और कंडीशन तो इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है ही है, और इंजन वाला जो भी प्रोसेस था आपने इसका पहले वाली वीडियो में देख लिया होगा, क्योंकि उसी में मैंने इंजन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं। तो इंजन वाइज तो अभी बिल्कुल ओके हो चुकी है, और अब यहाँ के तो कोई काम इसके अंदर बचे ही नहीं है। बाकी बॉडी लाइन से रिलेटेड अब इसके जो प्रोसेस होते हैं, रिस्टोरेशन प्रोसेस होते हैं, वो स्टार्ट हो गए। बट यार अंकल जी के साथ काम करवा के मेरे भी हाथ थोड़े से भी काले हो गए। सामान दे रहा था मैं तभी, सही है अपना भी हाथ होना चाहिए ऐसा, तभी मज़ा सा आता है थोड़ा। बाकी अभी जो है बॉडी लाइन इसकी पूरी रेडी करनी है, फिर इसको पूरा डिसमेंटल करना है, और फिर इसका जो पेंट वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अंकल जी को अभी फ्रंट वाला मडगार्ड इसका खोल लेने देते हैं, और जो वो 62 मॉडल का मडगार्ड उस वाली साइड में रखा हुआ है, जब वो लगेगा तो उसके बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि कैसा लुक निकल कर आएगा, क्योंकि वही थोड़ा देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि ये जो 98 का मॉडल है, जब ये 62 मॉडल में कन्वर्ट होगी, मतलब G2 मॉडल टाइप में ये इसका लुक चेंज होगा, तभी इसको देखने में मजा आएगा। तो अंकल को इसको पूरा भी खोलने देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो तभी करते हैं आप सभी से बातचीत। तो देवी और सज्जनों, इस 1990s मॉडल के अंदर 1962 बुलेट वाले मडगार्ड सेट हो गए, और अब इसका लुक पूरा चेंज हो चुका है। हालांकि अभी तो इसको पूरा रिस्टोर होना है, पूरा पेंट होना है, लेकिन पेंट होने से पहले इसके अंदर जो ये मडगार्ड है इनकी सेटिंग कर लिए, जिससे कि फिटिंग के टाइम पे इसमें दिक्कत ना आए और कोई फालतू का निशान ना पड़े। क्योंकि उस टाइम पे निशान अगर पड़ जाते हैं तो वो चीज़ें प्रॉपर कवर नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए पहले सेटिंग करी जाती है। अब कोई सेटिंग करता है नहीं करता उसका तो हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है, मतलब पूरी रिस्टोर होने से पहले, पूरा पेंट प्रोसेस होने से पहले। तो अब यहाँ पे फिटिंग पूरी रेडी हो चुकी है, हर चीज़ बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, बिल्कुल 0-0 फिटिंग हो गई है। अब इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है। फ्रंट में जो मडगार्ड लगता है यहाँ पे वो भी लग गया, और इस पे जो नंबर प्लेट लगती है वो भी लग चुकी है। अभी थोड़ी सी ना इसकी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंकल को बोल के इसको थोड़ा सा कटवाएंगे, जिससे कि थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, तब मेरे हिसाब से ये थोड़ा लुक से और ज़्यादा मैच करेगी। थोड़ी बड़ी लग रही है साइज़ में, और मुझे इसके अंदर कोई कमी नहीं लग रही है। बाकी अगर इन 62 मॉडल मडगार्ड्स की बात करें तो इनकी भी क्वालिटी भाई एक नंबर की है। बिल्कुल कर्व में, बिल्कुल ऐसे सीधे होके जो टेपर में और कुछ अजीब सी डिज़ाइन होती है वो नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर शेप, और बिल्कुल यहाँ पे कर्व वगैरह हर चीज़ है। और बीच में जो छोटा सा उठाव होता है, मतलब एक तरीके से ब्रेकर समझ लो, वो भी बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट हो रखा है। कोई भी इसकी लाइन आउट नहीं है, हर तरफ से ही बिल्कुल सेंट्रिकल शेप में है, मतलब सर्कुलर शेप में है, गोल, मतलब जैसा आपको समझना है समझ लो। हर तरफ से ये चीज़ मतलब प्रॉपर है, कोई कमी नहीं है। और इसकी ये डंडियाँ वगैरह सब नहीं लग गई हैं, मतलब जिन्हें ये पत्तियाँ बोलते हैं फ्रंट मडगार्ड की, और ये लंबी वाली लगती हैं, छोटी वाली नहीं लगती हैं। तो जब भी अगर आप कहीं पे लगवा रहे हो इस वाले मडगार्ड को, तो पुरानी पत्तियों में इसकी फिटिंग नहीं होगी, इसकी ये वाली पत्तियां अलग से आती हैं। बाकी यहीं अगर इसके रियर मडगार्ड की बात करें तो ये भी यहाँ पे प्रॉपर सेट हो चुका है, इसकी ताने भी इसके अंदर लग गई हैं। वैसे काम तो इस वाली साइड में भी कुछ नहीं बचा है, लेकिन एक चीज़ है जो हम सोच रहे हैं पहले करें बाद में, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा हो रहा है, वो इसकी पीछे की नंबर प्लेट के छेद करने होते हैं, तो बस वही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीट इसकी जो है वो लगेगी इसके अंदर ओल्ड स्कूल डिज़ाइन वाली, जो वो स्प्लिट सीट आती है ना, पतली पतली सी कुछ, वो वाली। तो मतलब कबीर सिंह वाली सीट से आप समझ सकते हो, उस नाम से ही बड़ी फेमस है वो। तो वो इसके अंदर फिट होगी, तो वो तो जब पेंट हो गई ये चीज़ असेंबल होगी तो उस टाइम पे उसकी फ़िटिंग करी जाएगी। उसमें सच कोई निशान लगने वाली दिक्कत नहीं होती, वो तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट फिटिंग के साथ आती है और फिर वो सेट हो जाती है। तो वो
बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे अभी इसकी फिटिंग वगैरह बनाई नहीं है। और बनाने में भी कुछ नहीं होता, कुछ पत्तियाँ वगैरह बनती हैं, और जिसमें ये नहीं होता ये लगवाना पड़ता है, अगर होता है तो इसमें छेद करवाना होता है, बस और कुछ नहीं है। और इसका भी काम पता है कितना होता है, जो इसमें पूरी एक सीट लगी होती है ना, ये उसको नीचे से सपोर्ट देता है, और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो कोई इसको हटा देता है, कोई इसको रखता है, तो यही रहता है। अगर हटा होता है तो बेल्ट करवाना पड़ता है। हमने एक पहले भी ये 62 मॉडल मडगार्ड के साथ फिटिंग बनवाई थी, और सीट वगैरह सब लगी थी, जो पता नहीं कौन सा मॉडल था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम पहले ही आपने उसकी वीडियो देखी होगी, मैंने अपलोड करी थी रिस्टोरेशन की, तो उसमें हमने ये चीज़ बेल्ट करवा के लगवाई थी, जिससे कि इसकी फिटिंग बनने के बाद यहाँ पे ये चीज़ लग जाए। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पेंट प्रोसेस से पहले देखनी होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ अब कवर हो चुकी है। अब इसको ना पूरा डिसअसेंबल करा जाएगा और पेंट प्रोसेस पे भेजा जाएगा। तो अब जो इसका आगे का प्रोसेस है इसको डिसअसेंबल करने वाला, तो अंकल अभी थोड़ी देर में वही स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ेंगी मैं आपको वैसे वैसे दिखाता रहूँगा। तो अंकल को थोड़ी बहुत देर में जो भी इसका काम है वो करने देते हैं, एंड फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। अब ना इसका जो डिसअसेंबल वाला प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो चुका है, और वायरिंग तो अंकल ने इसकी बिखेर ली यहाँ पर, मतलब खोल दी है, और ये क्लच केबल वगैरह सब खुल चुकी हैं। लेकिन अभी खोलते खोलते मैं एक चीज़ और इसकी दिखाई दी, और वो है कि इसका फ्रंट में ना यहाँ पे पेच टूटा हुआ है। यहाँ पे इसका ब्रैकेट था भी नहीं, वो जो क्रोम होकर लगता है यहाँ पे गोल सा छल्ला सा, तो वो था भी नहीं, और ये टूटा भी पड़ा है, तो ये भी सही करवाना पड़ेगा। यहाँ पे तो छेद है, और इधर के ये दोनों छेद बंद करवाने पड़ेंगे इसके, तब ये प्रॉपर अपने लुक में आएगी स्टैंडर्ड वाले में। क्योंकि पहले ना इनमें यहाँ पे लाइटें या इंडिकेटर लग कर आते थे, मुझे लगता है यहाँ पे इंडिकेटर होगा, क्योंकि इंडिकेटर की पत्ती इस वाली साइड में नहीं है। और यहाँ से ये ऑयल जो इतना ये निकल रहा है, कहीं अंकल ऐसा तो नहीं इसके ये शॉकर्स लीक हो हैं? अभी खुलेंगे जब भी पता लगेगा। चलो कोई नहीं। तो कंडीशन वाइज तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से थकी हुई बुलेट है, तो इसको दोबारा से जवान बनाना है। तो अंकल ना भी ये वाला पूरा इसका फ्रंट फ्रेम खोल रहे हैं, तो अंकल जी को इसका फ्रेम वगैरह खोल लेने देते हैं। सो दोस्तों पूरी की पूरी ओल्ड बुलेट खुल गई, और अंकल ने यहाँ पे इसकी चेसी को इंजन से अलग कर दिया है, और सारे जितने भी काम होते हैं डिसअसेंबल वाले वो अब ख़त्म हो चुके हैं। बस यहाँ पे जो ये छोटी छोटी तो पत्तियाँ होती हैं उन्हें खोल रहे हैं, जिससे कि ये चीज़ भी पेंट हो जाए, और बाकी यहाँ पे सारा काम इसका ख़त्म हो चुका है। इंजन प्रोसेस भी इसके सारे डन हो चुके हैं, और फिर जो भी काम है यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस वाली साइड में इसकी चेसी रखी है, साइड स्टैंड मेन स्टैंड ये तो बिल्कुल इसके ख़त्म पड़े हुए हैं। ये देखो वेल्ड करके इस पर काम चलाया जा रहा था, और ये पत्तियाँ इसकी बिल्कुल ख़राब हो रखी हैं, ये ख़त्म है। तो ये भी इसका दूसरा चेंज होगा। स्विंग आर्म वगैरह इस वाली साइड में पड़ी है, पीछे की जो इसकी ये पीछे का रियर चैन स्पॉकेट ये इस वाली साइड में पड़ा है, इसकी प्लेट इस वाली साइड में, शॉकर वगैरह इसकी बहुत मतलब वीक कंडीशन में है। अब देखेंगे कि इसको रिप्लेस करना है क्या करना है, और ये सारी चीज़ें अगेन वही कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहती हैं कि उनको ऐसे ही काम चलाना है या इन चीज़ों को ठीक करवाना है। तो अब इसका जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे पेंट प्रोसेस या जो भी चीज़ होंगी बफिंग वगैरह, अगर मैं दिखा पाया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी अंकल ने तो इसको पूरा डिसअसेंबल कर ही दिया है, तो अंकल को अभी इसकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें इनको खोल लेने देते हैं, और अब हम आपसे मिलते हैं पेंट वाले प्रोसेस में, किसी भी अदर प्रोसेस में, जब भी कोई इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो जब तक के लिए बाय, टेक केयर। ये रहा भाई कंप्लीट इंजन, और अब इसको करना है बफ़। बफ़ करने से पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये पूरा मतलब ये समझ लो मट्टी से भरा हुआ है। ए वाली साइड पूरी इसकी ख़राब हो रखी है, रियर साइड यहाँ से पूरा बिल्कुल ये समझ लो मट्टी ने अच्छे से कवर कर रखा है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर इसका पूरा मतलब क्या ही बताओ यार, ये ऊपर से इसके रॉकर कवर पूरे ऐसे मट्टी ऐसे चुपकी हुई है ना, जैसे इसी का खुद का पार्ट हो वो। इस वाली साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसका ये टाइमिंग कवर ये थोड़ा साफ इसलिए भी है क्योंकि ये चेंज करा था, क्योंकि इसका जो जेनवन वाला था जो इस इंजन के साथ था वो ख़राब हो रखा था, और फिर ये ऑयल पम्प शाफ्ट वगैरह का इन सब चीज़ों का काम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी साफ़ है क्योंकि साफ़ करके ही अंदर से लगाई थी। बोल्ट इसके सारे इस क्रोम पे चले गए। इस वाली साइड में देखो कैसे मिट्टी भरी हुई है। यहाँ पे होता क्या है ना कि जो तेल होता है उस पर मिट्टी चिपकती है और फिर वो बहुत ज़्यादा मोटी परत बन जाती है। तो इस साइड की ये कहानी है। इधर ये गियर बॉक्स ये भी पूरा ऐसे ही हो रखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो बफिंग करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि बफ होने का ये चमक ज़रूर जाएगा। और ये देखो इसकी फ्रंट साइड, ये इसका पूरा चैम्बर जो क्या बढ़िया तेल में अच्छे से जमा हुआ है। तो अब देखते हैं इसकी क्या मतलब कितनी चमक निकलती है, कैसा चमकता है, क्या कहानी रहती है।
सो भाई यहाँ पे पेंट प्रोसेस हो गया स्टार्ट और भैया ने इसके ऊपर जो भी ये अंडरकोट होता है वो करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि इसका पूरा बेस रेडी हो सके। अब इसके बाद जो भी है वो मेन जो पेंट होता है ना वो स्टार्ट होगा इसके ऊपर, जो फाइनल कोट होता है। आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं अंडरकोट बेस कोट साइड में करते हैं, ये इसकी स्टार्टिंग है। और जो मेन कलर होता है जो मतलब विजिबल होता है वो इसके बाद होगा। तो अभी भैया ने इसका जो ये मडगाट है वो पेंट कर रहे हैं, जिससे कि इसकी जो शाइन वगैरह है वो बढ़िया रह सके। बेस इसका प्रॉपर रेडी भैया ने कर ही दिया था, और फिर जो भी काम होते हैं वो सारे काम हो गए इसके ख़त्म। अब बस जो पेंट वाला प्रोसेस होता है वही होगा। तो ये 62 मॉडल वाला मडगाट है जिसकी सेटिंग होते हुए आपने देखी थी, और अब ये पेंट भी हो गया। सो भाई अभी आपने फ्रंट मडगाट पेंट होते हुए देखा था, अब भैया कर रहे हैं यहाँ पे इसका रियर मडगाट 62 मॉडल वाला। और पूरा बेस भैया ने रेडी करा था जब मैं यहाँ पे था नहीं, तो वो चीज़ें मैंने ज़्यादा कवर करी भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इसके टैंक को देखने में, क्योंकि इसके ऊपर जो गोल्डन लाइन बनने के बाद रॉयल इनफील्ड वाले स्टिकर लगेंगे वो देखना है। ये रियर मडगाट भी पेंट हो गया, फ्रंट मडगाट भी भैया ने इसका जो बेस होता है वो रेडी कर दिया। अभी जो फाइनल कलर होगा ना सारे पार्ट्स पे वो तो मैं आपको जब ही दिखाऊंगा, लेकिन अभी टंकी को देखते हैं कि उसको होने में अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो चीज़ बड़ी मस्त लगने वाली है। सो भाई फाइनली टैंक का नंबर आ गया, और यहाँ पे भैया ने इसकी जो गोल्डन लाइन वाला प्रोसेस होता है वो भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अब जो ये पेंट हो रहा है ये फाइनल पेंट नहीं है, ये अभी इसके ऊपर वो एक तरीके से जो बेस वाला पेंट हो ना बेस कोट वो हो रहा है। उसके बाद फिर होगा इसके ऊपर फाइनल कलर, और फिर होगा इसके ऊपर वो क्लियर वाला कोट। तो वो तो सब सारी सीरीज़ आपको बताई है, तो उनके बारे में तो यहाँ पे ज़्यादा क्या ही बातें करूँ। तो भैया ने इसकी जो भी लाइन का प्रोसेस था वो तो ख़त्म कर ही दिया था, और रॉयल इनफील्ड जो इस पर पेंट से लिखा रहता है वो वाले स्टिकर भी इसके ऊपर लग गए थे, तो वो वाला काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो आगे के प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मतलब जो पेंट वाले प्रोसेस होते हैं। तो भैया को एक बार इसका पेंट ये वाला फाइनल कर लेने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। तो भाई यहाँ पे भैया ने कर दिया पेंट प्रोसेस स्टार्ट। जो फाइनल पेंट प्रोसेस होता है, अभी क्लियर वाला कोट नहीं है, ये कलर वाला कोट है, और इसके बाद जो है ये पेंट वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर होगा क्लियर कोट। तो अभी ये हो रहा है फ्रंट मडगाट के ऊपर पेंट, जो ये 62 मॉडल वाला मडगाट था। और अब जो इसका लुक निकलने वाला है ना कलर का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि सिनेमैटिक में आप इस चीज़ को एंजॉय करना, तो भैया को पेंट करने देते हैं, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और करने देते हैं इनको काम। तो भाई फाइनली यहाँ पे पेंट प्रोसेस हो गया स्टार्ट टंकी के ऊपर, और ये जो कलर है वो भाई कुछ अलग ही शाइन लेकर निकल रहा है। अभी आपने मडगाट के ऊपर होते हुए देखा था, उसके बाद सिनेमैटिक्स में कुछ शॉट्स भी एंजॉय करे होंगे। लेकिन अब जो ये फ्यूल टैंक है, अब उसकी बारी फाइनली आ गई। यहाँ पे भैया ने फ्यूल टैंक के ऊपर गोल्डन लाइन वाला प्रोसेस कंप्लीट करा था, और यहाँ पे जो रॉयल इनफील्ड का स्टिकर लगा है वो भी आपने अभी देख ही लिया होगा। अभी जब ये स्टिकर उतरेंगे तो उसका फाइनल आउटपुट तो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कलर का मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया होगा, क्योंकि कबीर सिंह स्टाइल वाला कलर है। हालांकि कबीर सिंह बोल लो या इसका डार्क ब्राउन कलर बोल लो, वही है, पर ये कबीर सिंह के नाम से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रखा है मार्केट के अंदर।
बेस इसका दूसरे कलर का था, मतलब सेम इसी कलर का नहीं था, बट इसी से मिलता जुलता कलर था। और ये इसलिए होता है इससे कि कलर कोटिंग अच्छे से हो जाए, कहीं से कलर डल ना दिखे। तो वो सारी चीज़ें भैया ने कर दी ओके। और अब इसको पेंट होने देते हैं, और जैसे ही इसका ये स्टिकर छूटने वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा तब करते हैं आप सभी से बातचीत। भाई फाइनली यहाँ पे पूरा का पूरा फ्यूल टैंक भैया ने फाइनल कर दिया। और इसके ऊपर जो भी स्टिकर्स लगे थे वो सब हट गए। गोल्डन लाइन अभी आपने हटती हुई देखी थी इसकी, और इसके ऊपर जो रॉयल इनफील्ड का स्टिकर भैया ने लगाया था उसकी भी जो टेपिंग होती है वो सब हट चुकी है। और अब जो ये पेंटेड रॉयल इनफील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो इस पे गोल्डन लाइनें बनी हुई है, अब इसका फाइनल आउटपुट निकल कर आ चुका है। लेकिन अब भी इसके ऊपर शाइन नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है। तो भैया यहाँ पे इसका वेट कर रहे हैं, तो भैया कर दो इसको क्लियर करके फाइनल। तो अब ये पूरा फ्यूल टैंक फाइनल हो जाएगा। बॉडी पार्ट्स तो आपने इसके फाइनल होते हुए देखे थे, लेकिन फ्यूल टैंक जो हार्ट ऑफ बुलेट होता है वो सबसे लास्ट में ही फाइनल होता है। तो अब भी भैया इसके ऊपर जो क्लियर है, इसका एक कोट करेंगे, इसके बाद दूसरा कोट करेंगे, जिससे कि इसकी जो शाइन है वो बरकरार रहे और ये जल्दी से दिक्कत ना दे। तो हो गया सिंगल कोट इस पर। चलो ये रही भाई यहाँ पे भट्टी भैया की, ये टंकी, ये दोनों डब्बे, साइड के टूल बॉक्स और फिल्टर बॉक्स, ऊपर के ये दोनों मडगाट, ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। और कुछ सामान दूसरी भट्टी में रखा है, तो ये बड़ा बड़ा सामान यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद अब दोबारा कोट होना है, वही ना। ये सब तो फाइनल हो गए थे, टंकी टंकी बची है। चलो लो भाई, सेकंड कोट का नंबर आ गया। अभी फर्स्ट कोट भैया ने इसके ऊपर करा था। शाइन तो फर्स्ट कोट में भी आ जाती है, लेकिन जो सेकंड कोट होता है ना उसके बाद चीज़ें थोड़ी और निखर कर आती है। मतलब अल्ट्रा हाई ग्लॉस प्रो मैक्स सब लगा दो। तो अब एक कोट भैया ने कर दिया था, सेकंड कोट भैया ने यहाँ पे अब दोबारा से कर दिया। और अब जब ये कटेगी ना, मतलब इसकी जब कटाई होगी और जब इसकी शाइन निकल कर आएगी, तब आप देखना इसका आउटपुट कितना जेन्युइन निकल कर आएगा। अब तो कोई काम नहीं बचेगा, यही फाइनल है ना। फिर इसके बाद तो ये भट्टी में सूख रहेगा तो वही कटाई होनी है। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, भैया को देखा मैंने 2 के बाद 3 लेयर क्लियर के करते हैं। देख लो एक बार, इंस्पेक्शन कर लो, कहीं से रहना गया हो। अब तो मैं भी आपको उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ सामने, वो देखो हो रहा है। हो गई भाई फाइनल। अब इसके अंदर स्पार्कल देखो, या तो स्पार्कल दिखाई देगा या मैं दिखाई दूंगा आपको। इतनी रिफ्लेक्शन आ रही है और कलर का आउटपुट ही बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे टॉप से देखो यार, ये देखो यहाँ से स्पार्कल दिखाई दे रहा है आपको, कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे। और ये मटैलिक कलर है, इसलिए इसके अंदर ये स्पार्कल दिख रहे हैं। कलर 2 होते हैं, या तो सॉलिड या फिर ये मटैलिक। मैट कलर वाला जो कॉम्बिनेशन होता है या फिर एक टेक्सचर होता है, वो तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ये क्लियर वाला प्रोसेस यहाँ पे डन हो गया। और ये जितने भी एग्जॉस्ट मशीन सब चलती हैं वो भी बंद कर दी भैया ने। अब तो कोई काम नहीं बचा भैया, पेंट का बिल्कुल ख़त्म। चलो तो भैया को अब इसको भट्टी में रखने देते हैं। इसके बाद जो कटिंग वाला प्रोसेस हुआ हो पाए तो मैं दिखा दूंगा, नहीं तो फिर सीधा आपसे असेंबल वाले प्रोसेस में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, ये 1998 मॉडल बुलेट हो गई पूरी की पूरी पेंट, और जितने भी इसके प्रोसेस थे पेंट रिलेटेड सारे खत्म हो गए।
अब आपने एक चीज इसमें नोट करी होगी कि जो क्लियर वाला प्रोसेस है वो 2-3 बार में खत्म हुआ था, चाहे वो हेड खोल के ऊपर हो या फिर मडगार्ड के ऊपर हो या फिर किसी भी चीज के ऊपर हो। और उसका रीजन भैया ने बताया था कि कवरिंग अच्छे से आ जाती है और जो क्लियर बहने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आती। अब ये जो डीप इंफॉर्मेशन है वो तो उन्हीं को ज्यादा अच्छे से पता है, बाकी हाथ तो उनका काफी स्पीड में चल ही रहा था, वो चीजें तो आपने वीडियो के अंदर देख ही ली थी। बाकी कलर का जो आउटपुट है वो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा और जो कस्टमर है वो भी काफी ज्यादा खुश है उस चीज को देखकर ही, क्योंकि जब इस बुलेट का फ्यूल टैंक पेंट हो रहा था तो उस टाइम पे ऑनर भी वहां पर प्रेजेंट थे, तो वो भी काफी खुश हुए इस वाले कलर को देखकर। और मतलब मुझे भी पर्सनली ये चीज काफी अच्छी लगी। बाकी इंजन भी बफ हो गया इसका और सारी चीजें मतलब रिस्टोरेशन रिलेटेड खत्म हो चुकी है। अब चाहे वो क्रोम वाला प्रोसेस हो, जिंक वाला हो जो मैंने कवर नहीं करा, बफिंग वाला हो वो भी हो गया, इंजन पेंट भी हो गया था, गाड़ी पूरी पेंट हो चुकी है, सारे काम इसके रिस्टोरेशन से रिलेटेड खत्म हो चुके हैं। अब तो एक ही काम बचा है असेंबल वाला, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो इस 1998 मॉडल बुलेट के पेंट रिस्टोरेशन के ऊपर। ये पेंट रिस्टोरेशन कैसा लगा, कलर की ब्राइटनेस कैसी लगी, इसके ऊपर आई शाइन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे इसी की वीडियो के असेंबल वाले प्रोसेस में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।